प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि जब बैतलहम में अकाल पड़ा, जब बैतलहम में सूखा पड़ा, तब वहाँ का जो निवासी था एलीमेलेक, वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के मोआब देश में चला जाता है। और जब मोआब देश में वह जाता है तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वहाँ ये लोग ये देख करके जाते हैं कि वहाँ तो सूखा नहीं पड़ा है, वहाँ हरियाली है। बैतलहम तो सूखा पड़ा है, हम सूखे से मर जाएंगे, भूखे रहने के कारण हम मर जाएंगे। अपने जान को बचाने के लिए वो जो थे मोआब देश में चले जाते हैं। और जब मोआब देश में जाते हैं ये, तब क्या होता है, एलीमेलेक भी मर जाता है और उसके 2 बेटे थे, महलोन और किल्योन, ये दोनों भी वहाँ पर खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इन तीनों की। अब उनके परिवार में एलीमेलेक की जो पत्नी थी नाओमी, वो बच जाती है और इन दोनों बेटों ने, महलोन और किल्योन ने, जो शादी कर लिया था, उनकी दोनों पत्नी जो थे वो बच गए। अब जब दोनों पत्नी बच गए और सास बच गई, तीनों महिलाएं हैं और दोनों तो मोआबी थी, दोनों बहुएं, तब नाओमी के कान में ये पड़ता है कि अब बैतलहम में अच्छे दिन आ गए हैं और लौटती है। जब वो लौटती है तो उसको आशीष मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये कि क्या मिला, हम मनुष्य अपनी दृष्टि में जो सोचते हैं, हम मनुष्य अपनी दृष्टि में जिसको उत्तम जानते हैं ना, वो अगर परमेश्वर की मर्जी से नहीं है तो उसमें हानि उठानी पड़ती है। देखिए, एलीमेलेक को प्राण की हानि उठानी पड़ी। वो बैतलहम से मोआब देश अपनी जान को बचाने के लिए गया, लेकिन क्या हुआ, उसको अपनी और अपने बेटे की जान की हानि उठानी पड़ी। परदेश में रह करके और उसकी जो पत्नी थी एलीमेलेक की पत्नी नाओमी, उसको भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। लेकिन जब वो अपने देश बैतलहम में वापस आती है, तब परमेश्वर उसको उसकी बहू रूत के कारण आशीष देते हैं। कैसे आशीष देते हैं, देखिए उसके 4 अध्याय उसके 15वें पद में नाओमी क्या कह रही है, नाओमी को लोग क्या कह रहे हैं। जब लूत और नाओमी वापस अपने देश में आते हैं, तब लोग रूत के चरित्र का बहुत बखान करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है, वो नाओमी की बहू है, से करके। और तभी तो उसकी शादी हो पाती है बोअज से। बोअज ने बोला मैंने सुन रखा है तेरे बारे में, और उसको वो भी बोलता है धन्य है, क्योंकि उसने किसी जवान के पीछे नहीं गई, ऐसा करके वो बोलता है। और जब दोनों की शादी होती है, वो अपने सास के कहने पर चलती है, तो लोग उसको नाओमी को कैसी आशीष देते हैं, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, आशीर्वाद दे रहे थे को नाओमी को उसके पोते के कारण जो लूत से और बोअज से हुआ, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है, आज ये जो बहू है कितना अपने सास की आज्ञाकारी है,
और अपने पति के चले जाने पर भी, उसके पति के खत्म हो जाने पर भी अपनी सास को नहीं छोड़ती, उसके साथ में अपना दिन बिताती है, उसके साथ में रहती है, कमा कर लाती है, खुद भी खाती है और अपनी सास के लिए भी लाती है। इतना प्यार करने वाली उसकी बहू है, परमेश्वर की ओर से मिली हुई बहू है। और इसलिए गांव वाले क्या कह रहे हैं, 7 बेटों से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। और उसी का ये बेटा है, कौन? लूत का बेटा ओबेद, है ना। तो इस प्रकार उसको बेटा उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर कैसी आशीष देता है अपने देश में? वो जब तक मोआब देश में थी उसे आशीष नहीं मिली, वो तकलीफ में थी, लेकिन जैसे ही अपने देश में वापस आई उसको अब आशीष मिलना शुरू हो गया, है ना। तो परमेश्वर, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो तब तक आशीष को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से निश्चित हो जाता है तो हमें उस आशीष को पाने के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता है। परमेश्वर हम सबकी मदद करें कि हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर की ओर से निश्चित है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। मोआब देश में जाना नाओमी के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसमें दुख मिल गया। अगर वो बैतलहम नहीं रुकती तो शायद उसमें दुख नहीं मिलता और उसके वंश, उसके बेटे, उसके पति भी जीवित होते। लेकिन हम मनुष्य के रहते हैं, हम अपने संसार में रहते हैं, अपनी बुद्धि से सोचते हैं और इसलिए कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। तो हम, मेरे प्रियो, हानि उठाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीष को पाने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें अच्छे निर्णय लेने की शक्ति दे, हमें सही निर्णय लेने की शक्ति दे और हम अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से नहीं, लेकिन आपकी इच्छा को प्रभु जी अपनी इच्छा में मिला सकें, ऐसी हमको सामर्थ्य दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी चरणों में हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, रात्रि के विश्राम, भोर के प्रकाश के लिए, जीवितों के बीच में रखने के लिए। और मेरे परिशुद्ध पिता, आप दया करें कि हम आपकी इच्छा को अपनी इच्छा जानकर चलने पाए, आपकी इच्छा को सर्वोपरि स्थान देने पाए, क्योंकि आपकी ओर से जो होता है ना प्रभु, उसमें आप दुख नहीं मिलाते मेरे पंच पिता। इसलिए प्रभु जी आपके आज्ञाकारी हो करके, आपकी इच्छा को मान करके उसको चलने के लिए हमारे सहायता मदद करें मेरे पंच पिता। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सहायता मदद करना मेरे पंच पिता। आज के दिन को जब हम आरंभ करते हैं, यीशु के नाम से आशीषित करते प्रभु एक एक को। प्रभु से आपसे प्रार्थना करते इस समय सौम्या के लिए, सौम्या के कमर दर्द के लिए प्रभु जी आप ठीक करें। तत् की बहन, राव बहन के बुढ़ापे में आप उनको शक्ति और सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी। हालेलुया। परशुद्धा आपसे प्रार्थना करते हैं निहारिका के लिए, उसकी यूरिन की तमाम जलन यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। यूपी की उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके बीपी का प्रॉब्लम है, उसको भी आप, शुगर की प्रॉब्लम, हर एक को यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल कर दीजिए प्रभु, कंट्रोल कर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए मेरे परमपिता। आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी मार्था बहन के लिए, मार्था बहन के स्कूटी का प्रॉब्लम है प्रभु जी, उसको स्कूटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। उसको स्कूटी दिला दीजिए मेरे परमपिता, ऐसे दया करें प्रभु ताकि अपने बिजनेस के काम को कर सके। सोनू के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सोनू का जीवन बदल नहीं पाया प्रभु यीशु, ऐसे दया कर, वो सत्य को जाने और सत्य को स्वतंत्र करने पाया प्रभु यीशु, ऐसे दया कर। रत्ना बहन के घुटनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि रत्ना बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि उनकी घुटने का हर एक दर्द यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु यीशु। प्रकाश राव भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि प्रकाश राव भाई के जो
कोर्ट का केस है यीशु के नाम से खत्म होने पाए और भाई के पक्ष में पूरा रिजल्ट आने पाए। प्रभु यीशु ऐसे दया कर। शांति बहन के प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रेम में जो सूजन है यीशु के नाम से खत्म होने पाए, सारी सूजन यीशु के नाम से गायब होने पाए और उसका जीवन भी बदलने पाए, वो सत्य को जाने। प्रभु यीशु ऐसे दया कर मेरे परम पिता, वो जान जान कर अगर आपसे दूर होती है तो उसे प्रभु जी आपके करीब लाने के लिए आप सहायता मदद करें। प्रभु उसके मन में आप काम करें मेरे परम पिता। आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय शिवा के लिए और उसकी मम्मी के लिए, उसकी मम्मी का जब 8 तारीख को ट्रीटमेंट है प्रभु जी, वो भी ट्रीटमेंट अच्छे से होने के लिए दया कर। प्रभु जी हर एक के जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया प्रभु जी उनके साथ उपस्थित होइए मेरे परम पिता। आप दया करें प्रभु जी, आप सहायता करें, बड़ी लगन के साथ, बड़ी आशा के साथ आपकी ओर देखते हैं प्रभु यीशु। लज्जित होने से बचाना मेरे परम पिता। हालेलुया। हमारे जवानों का आप क्या हमें सत्य प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे मेरे परम पिता। हर एक के संग रहिए मेरे परम पिता और हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जवान दाएं और बाएं न मुड़ने पाए प्रभु, लेकिन जिस मार्ग में आपने उनको रखा है अच्छे मार्ग में चलने पाए प्रभु। ईश्वर से दया कर आपके क्रूस को अपना निशाना बनाकर चलने पाए, ताकि प्रभु जी हर एक लोभ से, हर एक प्रकार की गंदी बातों से बचे रहे मेरे परम पिता। बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे मेरे परम पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पिताजी दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, ऐसा कर। आपसे प्रार्थना करते, आपसे प्रार्थना करते मेरे परम पिता, आप दया करने वाले प्रभु यीशु हैं। हम काम काज करने वाले तमाम लोगों का आपका तुम सत्य प्रभु, घर के बाहर जाना, घर के भीतर आना आशीष का कारण ठहरे, लोगों से मिलना जुलना आशीष का कारण ठहरे। आप मदद करना प्रभु जी, हर एक को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सहायता मदद करना, सहायता मदद करना, सहायता मदद करना पिताजी। हालेलुया 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 हालेलुया। दया करना पिताजी, दया करना पिताजी, दया करना प्रभु जी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को भी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। आने वाले दिनों में बच्चों की रिजल्ट है प्रभु जी, उसमें भी आपकी आशीष है प्रभु जी। एक एक बच्चा अच्छे नंबर से पास होने के लिए सहायता मदद करना मेरे परम पिता। स्ट्रैक के लिए प्रार्थना करता है, उसका लॉक खोलने के लिए प्रभु जी आप उपाय करें प्रभु यीशु। उसके बेटी को आप क्या हम सकते हैं प्रभु यीशु, आप बढ़ाइए प्रभु जी। बहुत आयत की आशीष से परम पिताजी दया कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आराधना को आप आगे लेके जा रहे हैं, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने लिए खड़ा कर रहे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। बहुत बच्चे, सभी बच्चे प्रभु जी जो हमारे परिवारों में पाए जाते हैं यीशु के नाम से, सारे बच्चों को प्रभु जी आप खड़ा करिए प्रभु जी। चाहे वो कोई भी हो प्रभु जी, हमारे यूथ को आप खड़े करिए प्रभु, आपके नाम से खड़ा करिए प्रभु जी। हालेलुया। दया करना मेरे परम पिता, दया करना प्रभु जी, दया करना प्रभु यीशु। हालेलुया। दीपक दीपिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर वचन जो उसने कल बाटी, हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु जी। और भी आशीष देने के लिए आप सहायता मदद करें प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर। हालेलुया। अपने वचन से और भरिए प्रभु जी। विनती प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे गलती अपराधों को जो हमने किया है हमें क्षमा कर दीजिए। विनती प्रार्थना प्रभु इस नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान